और इस वक्त खबर आ रही है बिहार से। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट पर बिहार में बड़ा बवाल हुआ है। गया में गुस्साए छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद गुस्सा भड़क गया छात्रों का। लाठीचार्ज के बाद छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। छात्रों का आरआरबी और एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली होने का आरोप है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारी छात्रों में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद ट्रेन में आग लगा दी। गुस्साए छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट को लेकर ये बड़ा बवाल हुआ है। छात्रों का आरोप है कि धांधली की गई है। आरआरबी और एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हुई उसके रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे थे। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज से नाराज छात्रों ने पहले पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद ट्रेन में आग लगा दी। ये तस्वीरें आप इस वक्त बिहार से देख रहे हैं। गया बिहार की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेन में छात्रों ने आग लगाई है और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर। प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, दरअसल रिजल्ट को लेकर और विरोध अपना दर्ज करा रहे थे। हमारे साथ रुपेश जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेश, इस समय क्या स्थिति है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे और कैसे ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। देखिए, पिछले 3 दिनों से बिहार में यह हंगामा बरपा हुआ है और आज सुबह से गया में पटना गया रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं वो जमा हुए थे। लेकिन कल पूरे बिहार के लगभग 1 दर्जन जिलों में इसी तरह की स्थिति थी। आरा में ट्रेन में आग लगा दी गई, पटना में पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सीतामढ़ी में फायरिंग तक करनी पड़ी और समस्तीपुर हो, जितने जिले हैं उसमें से कम ज्यादातर जिलों में पथराव और आगजनी की घटना हुई। और आरआरबी एनटीपीसी जो परीक्षा जो है उसके पैटर्न को लेकर विवाद है, फिर ग्रुप बी की परीक्षा को लेकर के विवाद है और लगभग 80 लाख ट्वीट हुए थे पिछले अगर 1 सप्ताह में देखें तो। यानी कि ये आग जो है वो सुलग रही थी, लेकिन उस पलीते में आग तब लगी परसों जबकि जो छात्र हैं वो सड़कों पे उतरने लगे। सबसे पहले पटना का जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है वहां पर छात्र इकट्ठे हुए और उसके अगले दिन यानी कि कल पटना से बाहर ये आग लगी जब आरा में, समस्तीपुर में, जहानाबाद में और सीतामढ़ी में, बेतिया में, मोतिहारी में, तमाम जो जिले हैं उन जिलों में छात्र इकट्ठे होने लगे और ये कहने लगे कि जो पैटर्न है यानी कि 20 लाख जो पद है उससे 20 गुना ज्यादा रिजल्ट देना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और तमाम तरह की जो टेक्निकलिटीज हैं उन टेक्निकलिटीज को सामने रखा गया, जिस पर रेलवे बोर्ड ने सफाई भी दी। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया। हालांकि कल जैसे ही रेलवे बोर्ड ने ये कहा कि पहचान कराई जाएगी सुमेरा जी कि जो छात्र इस आंदोलन में इस तरीके से रेलवे के और सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं उनको रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं करने दी जाएगी। उसके बाद से ये छात्र ज्यादा भड़के हुए हैं। हालांकि आरआरबी ने एक समिति का गठन किया है जो इन छात्रों की जो आपत्तियां हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे आपत्तियां हैं उन तमाम आपत्तियों पे विचार किया जाएगा और जो परीक्षाएं होने वाली थी उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि रेलवे बोर्ड ने अपने तरीके से एहतियातन कदम भी उठाया है छात्रों की। रुपेश, रेलवे बोर्ड ने एहतियातन कदम उठाया है अपनी तरफ से, छात्रों की मांगों को समझने की कोशिश की और उस पर एक्शन लेने की कोशिश की। उसके बावजूद छात्र इतने उग्र हुए और उसके बावजूद स्थिति यहाँ तक पहुंची है कि 3 दिन से ये जो बवाल है वो हो रहा है बिहार में। इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों ये स्थिति यहाँ तक पहुंची? देखिए, ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है क्योंकि छात्रों को उम्मीद थी कि अब आगे कोई परीक्षा नहीं होने वाली है और उनकी नौकरी हो जाएगी। 35,000 पद पे बहाली होनी है। तो आरआरबी एनटीपीसी है, बहुत पॉपुलर परीक्षा है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर ये परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा छात्रों के बीच में बहुत पॉपुलर है और लोगों को ये उम्मीद है अभ्यर्थियों की उनकी नौकरी होने वाली है। जो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बाद छात्रों को ये उम्मीद थी कि अब सिर्फ मेडिकल होगा और उनकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन आरआरबी ने कहा, हालांकि ये पहले भी शर्त थी कि आरआरबी अपने तरीके से तय कर सकता है कि कितने लेवल पे परीक्षाएं होंगी।
एक रिजल्ट जारी करने के बाद से जैसे ही शेड्यूल जारी हुआ आरआरबी की तरफ से कि अब इसमें स्टेज 2 परीक्षा भी होगी, तो छात्र भड़क गए हैं। और पिछले एक सप्ताह से ये मोबिलाइजेशन इस तरह से चल रहा था, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि आरआरबी को लगभग 1 मिलियन ट्वीट हुए हैं और इन ट्वीट्स के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ है। पटना की अगर बात करें तो पटना में क्या रुपेश अब इसके बारे में विचार किया जा सकता है छात्रों को समझाने के लिए, या उनको ये उग्र प्रदर्शन वो ना करें, या उनके जो प्रदर्शन है उसका कोई और नतीजा निकले कि आरआरबी इसके लिए तैयार हो कि वो सेकंड फेज ना ले टेस्ट का? क्या इसके बारे में कोई विचार किया जा रहा है, या सेकंड फेज होगा, टेस्ट एक और होगा, उनको एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? देखिए, कई तरह की खामियां उसमें हैं, जैसा कि छात्र आपत्ति जो जता रहे हैं, उन तमाम आपत्तियों पर विचार करने के लिए आरआरबी ने साफ तौर पर यह कह दिया है परीक्षाएं फिलहाल जो होने वाली हैं उनको स्थगित कर दिया है और छात्रों की पॉइंट वाइज जो आपत्तियां हैं उन तमाम आपत्तियों पर विचार करने के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। जो कमेटी अपनी रिपोर्ट आरआरबी को देगी और उसके अनुसार से उसमें सुधार किया जाए या फिर क्या एक्शन लेना है ये तय होगा। बावजूद इसके जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। पहले वो प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, उसके बाद रुपेश आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरों को दर्शकों को बता दें, फिर वापस आपसे और इसके बारे में बात करेंगे। तस्वीरें दरअसल गया बिहार की है, इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रेन में आग लगा दी प्रदर्शनकारी छात्रों ने। जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई है उसका जो रिजल्ट सामने आया उसमें तमाम तरह की धांधलियों का आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से। वो कई बिंदुओं पर नाराज है, उनकी तरफ से मांगे सामने रखी गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पहले लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज से नाराज प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले पथराव किया पुलिस पर और उसके बाद ट्रेन में आग लगा दी। आरआरबी की तरफ से यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से संज्ञान लिया गया है उन तमाम मांगों का जो छात्रों ने सामने रखी हैं। कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन रुपेश, बड़ा सवाल यह है कि दरअसल छात्रों को, वो तमाम जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उन्हें तो आखिरकार नौकरी चाहिए। अगर कमेटी बन जाएगी, कमेटी भी बनाने की अगर बात की जा रही है, तो सब कुछ तो लंबित ही हो जाएगा, लटक जाएगा और उन्हें इस समय नौकरी की दरकार है। शायद इस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा है उनके मन में। बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो आप कह रही हैं, गुस्सा इसी वजह से है क्योंकि 2019 में ये फॉर्म निकला था और तब से छात्रों को ये उम्मीद है कि ऑलरेडी इसमें बहुत विलंब हो चुका है और इसमें अगर एक लेवल की परीक्षा और बढ़ाई जाती है, परीक्षाएं स्थगित कराई जाती हैं, तमाम तरह के जो प्रोसीजर हैं वो अगर लंबा होता है तो छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा भड़कने और इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि आमतौर पे आंदोलन होता है तो आंदोलन का जो स्वरूप खास करके बिहार में दिख रहा है। 20 जिले में जहां भी लड़के इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि रेलवे ग्रुप बी की जो परीक्षा है उस परीक्षा की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। समझा जा सकता है कि कितने एक्सपीरियंस हैं और उनको ये उम्मीद है और ऑलरेडी लेट हो चुका है क्योंकि 2019 से लेकर ये 2022 हो चुका है और 2022 में आकर अगर एक लेवल की परीक्षा और बढ़ाई जाती है उसके बाद से कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, यानी कि इसमें 1 साल और वक्त लगने की उम्मीद पहले ही जताई जा रही थी। लेकिन अब ये आशंका है, ये उम्मीद आशंका में जैसे ही तब्दील हुई है सुमेरा, उसके बाद से छात्रों का गुस्सा भड़का है और कहीं ना कहीं इस गुस्से में घी डालने का काम जो कोचिंग संस्थान है उनके जो टीचर्स हैं उन लोगों ने भी जिस तरीके से एक कैंपेन की शक्ल में ये चलाया है कि हम सड़कों पे उतरेंगे, लोग सड़कों पे उतरेंगे, ये मोबिलाइजेशन हुआ है। ये ट्वीट के माध्यम से एक ऑनलाइन कैंपेन, एक हैशटैग नो एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी करके चलाया जा रहा था। उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र, अब गया में आप सड़कों पे देखिए किस तरीके से। और रुपेश, हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं कि सिर्फ ये गया ही की तस्वीरें नहीं है, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ एक जगह प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आरा की तस्वीरें हैं, ये कल की तस्वीरें हैं, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह का उग्र प्रदर्शन हुआ, जमकर बवाल हुआ वहां पर भी। तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर पानी की बौछार से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी, यानी तमाम तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि मोबिलाइजेशन हो सके। 2019 से ये लंबित है पूरा मामला और अब जो छात्र हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये और लंबा चलेगा, अगर एक और उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी और उसके बाद तमाम और फेज होंगे जिसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही वो इसके लिए तैयार नहीं है, तो तमाम तरह की धांधलियों के वो आरोप लगा रहे हैं और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि लंबे समय से मामला पूरा लटका हुआ है और इसी वजह से प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ तस्वीर आज की है जो बोगी में आग लगाई है गया में, आरा में भी जमकर बवाल हुआ है, वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।
लेकिन रुपेश, क्या ये कहा जा सकता है कि जाहिर सी बात है इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, या इस हद तक स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो और फिर छात्र ऐसा बवाल करें कि वो पत्थरबाजी करें और ट्रेन में आग लगा दें या संपत्ति का नुकसान करें, लेकिन उनके सब्र का भी बांध क्या नहीं लगता है कि टूट चुका है? 2019 से मामला चला आ रहा है और इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ अब तक। देखिए, सब्र रखना होगा। छात्र जो कर रहे हैं उसको भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि छात्रों का आक्रोश लाजमी हो सकता है, लेकिन जो कर रहे हैं वो ना तो लाजमी है और ना ही वाजिब है। क्योंकि सिर्फ अगर पटना की बात करें तो पटना में जिस तरीके से एक दिन पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 9 घंटे तक छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या होता है कि उसके बाद से ही, ठीक एक दिन पहले के शाम 7 बजे के बाद से ही इस तरीके से छात्र इतने उग्र हुए हैं कि ना सिर्फ रेलवे ट्रैक पर जो भी बोगी सामने आती है उसमें आग लगा दिया जाता है। आरा में देखिए, सीतामढ़ी में हवाई फायरिंग, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। लेकिन पटना में जहां ज्यादातर कोचिंग संस्थान जहां संचालित होते हैं, भिखना पहाड़ी में कल देर शाम को जो उपद्रव हुआ, क्या वो प्रायोजित था? और छात्रों को इन चीजों से बचना होगा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो पॉलिटिशियन लोग अपना फायदा छात्रों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, या जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है अगर वो उसको साधने की कोशिश करें छात्रों के जरिए। रुपेश, क्योंकि ये बड़ी बात है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, काफी समय से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आरआरबी की तरफ से भी संज्ञान लिया जा रहा था उनकी मांगों का, उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन उग्र हो जाना और इस तरह से तब्दील हो जाना उग्र प्रदर्शन में, ऐसा क्यों हुआ है? इस पर जरूर सवाल उठेगा और क्या इसकी फिर जांच होनी चाहिए? इसको पता करने की जरूरत है कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन है इसके पीछे। जी हाँ, बिल्कुल, कौन है इसके पीछे। और इसी वजह से एक आरआरबी ने भी कहा है कि हम एक टेक्निकल टीम हायर करेंगे और वो टीम ये पता करेगी कि फुटेज के आधार पर फुटेज मांगी जाएगी, फुटेज के आधार पर कि आखिर छात्र जो शांतिपूर्ण ढंग से 9 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अचानक से एक खास वक्त के बाद से और इस वक्त तक, यानी कि ये 26 जनवरी की दोपहर के बाद तक आखिर ये उग्र क्यों हो गया है? 9 घंटे तक जो छात्र अपने आप को और अपने इस कार्रवाई को जब्त करके रखते हैं, लेकिन अचानक से, और ये आग रेलवे ट्रैक से ये भिखना पहाड़ी जहां तमाम कोचिंग जहां संचालित होते हैं, उन कोचिंग संस्थानों के इर्द गिर्द ये आग कैसे फैल जाती है, जहां पर आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते हैं। तमाम हॉस्टल्स जो हैं, हॉस्टल के छात्र क्यों इकट्ठे हो गए? कई छात्र जो संगठन है उनके, और ये अहम सवाल है रुपेश, ये अहम सवाल है जो है, राजद की विधायक वहां पर कैसे पहुंच गई, राजद के विधायक ने किस तरीके से वहां पे बयानबाजी की, ये तमाम वो सवाल हैं। पटना के जिलाधिकारी ने कहा है कि जो कोचिंग जो टीचर हैं खान सर के भी कुछ ऐसे बयान आए हैं जिस पर उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। ये अहम बात कह रहे हैं आप रुपेश, यानी सवाल बहुत से उठ रहे हैं और ये वाजिब सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं, क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और फिर एकदम ये उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गया, ऐसा क्यों हुआ है? इस बीच सीपीआरओ जो है उनका बयान भी सामने आया है, क्या उन्होंने कहा है इस पूरी घटना के बाद? आइए वो भी सुनते हैं। आरआरबी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद छात्रों में असंतोष देखा गया है और कई जगह छात्र रेल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी छात्रों से सलाह है और निवेदन है कि वे ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएँ, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुँचाए। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वो स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नवल किशोर जी, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, फिर वो एकदम उग्र हो गया। क्या आप भी अपील करेंगे कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि दरअसल ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस तरह से उग्र कैसे हो गया? देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब छात्रों के साथ जो देश के भविष्य हैं, अगर उनके भविष्य को चौपट करने का कोई सरकार करे, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो रेलवे में जो जिस तरह की परेशानी छात्रों को पिछले 2 साल से भुगत रहे हैं, ये तो आज का समस्या नहीं है ना। इस समस्या का निर्माण करने में इतना दिन तक सरकार ने ये काम किया है।
आज जब छात्रों को लग रहा है कि बिना सड़क पर आए, बिना प्रदर्शन किए हुए, और छात्र तो निहत्थे हैं, वो हिंसक कैसे हो सकते हैं? वो तो अपनी बात को मनवाने के लिए। नवल किशोर जी, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त गया में कैसे ट्रेन में आग लगा दी, ट्रेन की बोगी में आग लगाई गई है। आरा की तस्वीरें हमने देखी है, जगह जगह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उग्र हुए हैं छात्र, और उग्र नहीं थे पहले, लेकिन क्या इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी जुड़ गया है जो अपना इंटरेस्ट साधने की कोशिश करे? छात्रों की मांग जायज है और छात्रों की मांग को सुना जाना चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड भी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो इस पर कमेटी बना रहे हैं, वो इस पर गौर भी करेंगे, और अगर उनकी कहीं कोई गलती है तो उसके बारे में भी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जो ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है, इसमें क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, क्या कोई अपना हित भी साधने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल उठ रहा है अब। नहीं, ये तो सरकार और प्रशासन बताए कि कौन हित साधने का कोशिश कर रहा है। हमें तो जो मालूम है और जो जमीन पर दिख रही है वो तो ये दिख रही है कि छात्र हितों को बर्बाद करने का यह सरकार ठान लिया है। राज्य सरकार में जब चुनाव होता है तो कहते हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, जब देश में चुनाव होता है तो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार छीन लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और राज्य में 1 साल से ज्यादा हो गया, एक भी नौकरी नहीं दिया गया। तो आखिर बिहार के युवा या देश के युवा के पास विकल्प क्या बचता है? प्रदर्शन। और बिहार में या कहीं भी जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो वो तो निहत्था ही रहते हैं, उनके पास जो ताकत है वो तो कलम की है, और उसी के आधार पे वो अपना हक मांग रहे हैं। अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की पहचान कीजिए। सरकार के पास सारे वैसे साधन है जिसे पहचान कर सकती है। नहीं तो ये तो कहा ही जा रहा है, ये तो कहा ही जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करी जाएगी या केस दर्ज करा जाएगा जो भड़का रहे हैं छात्रों को। क्या कोई भड़का रहा है? जो देश में इतने बड़े बड़े नौकरी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, देश के सारे सामान्य ज्ञान से लेकर विश्व की जानकारी रखते हैं, उनको कोई भड़का सकता है क्या? उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी हित क्या है और अहित क्या है? नहीं, छात्रों के बीच में कोई असामाजिक तत्व घुस सकता है, उनके प्रदर्शन के बीच में घुसकर ये कोशिश की जा सकती है कि अपना हित साधने की कोशिश की जाए। छात्रों को नहीं ये कहा जा रहा है कि वो उग्र हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ उस भीड़ में तमाम तरह के लोग हो सकते हैं और कोई अपना हित साधने की कोशिश भी कर सकता है। इस तरफ क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, इस वजह से मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप तो मुख्य विपक्षी दल हैं, तो आप बताएं कि क्या कोई राजनीतिक हित साधने की कोशिश भी हो रही है क्या? नहीं, राजनीतिक हित तो यही है कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम जब चुनाव में थे तभी यही बात कर रहे थे, आज भी यही बात कर रहे हैं, और बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। जहां तक असामाजिक तत्व का सवाल है, जहां तक पत्थर चलाने का सवाल है, वो तो पुलिस को ही पत्थर चलाते हुए देखा गया है, आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे। तो लाठीचार्ज बच्चों पे किया गया है, वो तो सरकार के तरफ से प्रोवोकेशन होगा ना। अब जो असामाजिक तत्व है उसका पहचान और चिन्हित करना तो सरकार का काम है। सरकार दोनों तरीके से फेल है। यह भी निश्चित करने में फेल है कि वहाँ असामाजिक तत्व कौन है, और यह भी निश्चित करने में फेल है कि जो वह नौकरी का प्रक्रिया तैयार करती है उसमें ऐसे समय में परिवर्तन करती है जिस समय में बच्चों को लगता है कि ये तो क्या आरजेडी पार्टी के तौर पर छात्रों के साथ मिलकर इस प्रदर्शन में आगे बढ़ेगी, और उनके साथ आप भी क्या प्रदर्शन करेंगे और आप भी क्या इन मांगों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे लिए बेरोजगारी हटाओ मुद्दा पहले भी था, आज भी है, और जब हम रोजगार की बात कर रहे थे तो हम नौकरी की बात करेंगे। 10 लाख नौकरी बिहार में रिक्त पड़ी है, उसको भरना चाहिए। हम आज भी उस पर कायम हैं और उस चीज के लिए सरकार पे दबाव बनाएंगे। जहां तक आंदोलन का सवाल है, बिहार में छात्र आंदोलन का इतिहास रहा है कि पूरे देश का सरकार बदल दिया है, राज्य का सरकार बदल दिया है। छात्र को आप प्रोवोकेट करेंगे, गुमराह करेंगे, आप कहेंगे और करेंगे नहीं, तो छात्र अपना आंदोलन करने के लिए सक्षम है। उसको किसी राजनीतिक दल की जरूरत थोड़े है। वो तो सड़क पे खुद आ सकता है, अपनी बात कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, और उसकी ताकत, उसकी संख्या है, उसकी ज्ञान है। क्योंकि ऐसा भी नवल किशोर जी, ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसे भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ शायद केस हो सकते हैं पुलिस की तरफ से दर्ज, जो कोचिंग चलाते हैं वहाँ लोग और इस तरह के लोग जो कि छात्रों में प्रभाव रखते हैं, वो दरअसल प्रोवोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोवोकेशन कर रहे हैं, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला। तो जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए? ऐसे तमाम कोचिंग संस्थान या उसके लोग जिनका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है इसमें? देखिए, ये तो पहली बार है नहीं, आपने देखा ही है कि JNU का उदाहरण आप देख चुके हैं कि असामाजिक तत्व घुसकर बच्चियों को हॉस्टल में घुसकर पीट दिए, कुछ नहीं हुआ। जो जामिया मिलिया का केस था, लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसको पुलिस ने पीटा, कोई चिन्हित नहीं किया। आप जिस तरह की राजनीति यहाँ पे देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से,
जिसमें कि जो लोग मांग रख रहे हैं, जायज मांग रख रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि उसमें पुलिस का बल प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक एफआईआर करने की बात है, सरकार तो हर आंदोलन को कुंठित करने के लिए, समाप्त करने के लिए हर तरह की हथकंडा अपना रही है। जो सवाल है, जो समस्या है, उसका निराकरण के बदले वो केवल उन चीजों को सामने लाती है कि जब आंदोलन कर रहे हैं तो असामाजिक तत्व घुस जा रहे हैं, जब आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ है। सरकार जिस मुद्दों को, जिस वायदों को, जिस नौकरी प्रक्रिया को सरकार खुद करती है, उसका निराकरण क्यों नहीं कर पाती है? तो सरकार को निराकरण करना चाहिए। सरकार आपके मुताबिक जिम्मेदार है इस परिस्थिति के लिए जो अब बनकर सामने खड़ी हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरा की, जहां पर, माफ कीजिएगा, गया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे की ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी छात्र पहले उग्र हुए, उन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस पर और उसके बाद गुस्साए छात्रों ने ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा है RRB NTPC, उसमें घोटाले का आरोप लगा रहे हैं छात्र। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।